डॉक्टर असद साहब ये फरमाइएगा कि नहरें अगर मजीद बन जाएं तो खुश्क नहरें हो जो सैलाब के अंदर पानी उनके अंदर आए तो वो बेहतर सोल्यूशन है या नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन है जिसने बिल्कुल काम नहीं करना, ना हमें उसकी ज़रूरत है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अभी ये जो आपके सैलाब हैं ये ज़्यादा हुए हैं, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का भी इसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन मे बी 10 to 15% इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी जो अचानक ज़्यादा बारिशें हुई हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ एक बहुत पुराना क्लाइमेट चेंज से भी पहले का सदियों पुराना फिनोमेना है एनसो, ठीक है, जिसमें जो कि आपकी पैसिफिक सदर्न ऑसिलेशन है ये उसकी वजह से हो रहे हैं। एनसो के दो एक्सट्रीम्स हैं, एक अल्नीनियो है और एक लानीना है। लानीना हमारे मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है, अल्नीनियो वीक करता है। अभी लानीना सेट इन हो गया है और हो सकता है अगले साल तक रहे, तो उसकी वजह से हम इन साल में और लाइकली अगले साल में भी ज्यादा बारिश देखेंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये कोई मतलब है कि अचानक क्लाइमेट चेंज लेके आया और ये साइकिल है। ये साइकिल 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, ये वेरिएबल है, इसकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2, 3, 4, 7 साल तक कभी ये जाता है, 3 साल में भी रिवर्स हो जाता है, कई दफा ऑल्टरनेट ईयर में भी रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बहुत सारी चीजें। बात यह है कि जब हम फ्लड की बात करते हैं ना तो उसमें लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एन एजुकेटेड कम्युनिटी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी अच्छी प्लानिंग। उस प्लानिंग में आपकी जोन्स की मार्किंग होती है कि आप कौन से हैजर्ड जोन में रह रहे हैं, आप मोस्ट वल्नरेबल जोन में रह रहे हैं, उससे कम में, उससे कम में, उससे कम में। वो मार्किंग करने के बाद आपके फिर प्लानिंग पैरामीटर्स बनते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन के बायलॉज बनते हैं कि जी इस जोन के ये हैं, इस जोन के ये हैं, इस जोन के ये हैं। और हर जोन की एक आपकी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, रिस्क मिटिगेशन प्लान होता है। और वो जब मैं एजुकेटेड कम्युनिटी की बात करता हूं तो कम्युनिटी के मेंबर्स को पता होता है, उनको बताया जाता है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद जिस वक्त आपका कोई इवेंट आने लगा है तो उसमें अर्ली वार्निंग और अर्ली वार्निंग की ड्रिल्स क्या है, वो कम्युनिटी को बताई जाती है। कोई इमरजेंसी क्रिएट हो, इमरजेंसी हो, देखिए मसलन मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता होता हूं अक्सर कि अगर मैं हाउस नंबर 3 में रह रहा हूं जो कि स्ट्रीट नंबर 5 का है इन माय लोकेलिटी, तो जब और इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज होता है तो मैंने स्कूल नंबर 5 की बैरक नंबर 6 के कमरा नंबर 6 में अपनी फैमिली को ले जाना है। यानी इस हद तक प्लानिंग हुई होती है, घर के कम्युनिटी मेंबर से लेके तो बाकी जितने लोग हैं उनको सबको पता होता है। फिर कुछ ऐसी सॉफ्ट चीजें हैं कि मतलब वो कहते हैं कि जी जब सीजन शुरू होता है तो आप एक्स्ट्रा राशन स्टैक कर लें अपने घर में, इस तरह की चीजें। और जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी वो डिजास्टर रिस्पांस है कि इस सब के बावजूद अगर कोई हिट हो गया है, कोई डूब गया है, कोई किसी को घर कोलैप्स हो गया, उसमें लोग दफन हो, तो फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो हैं वो आते हैं और उनकी भी प्लानिंग होती है। सही बात। डॉक्टर शुएब साहब ये फरमाइएगा सर, डैम्स अगर बना लिए जाएं तो उससे मसला हल हो सकता है? डैम इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आपको पता है कि आपकी हाइड्रो एनर्जी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे, अब देखिए इन्होंने वाटर के लिए, मैं जल्दी से आपको बताऊं इंडिया ने क्या किया है हमारे बारे में, जो वो ये क्लेम करता है ना कि हम इसका पानी, उसने मल्टी लेयर अब जो है ना वो प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। एक से दूसरे को भरने में 7 दिन लगेंगे, फिर 7 दिन, इस तरह करते करते वो आपकी कैपेसिटी, अब आप हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 30 डेज की है। हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे चलेंगे, जो जरूरत है इस चीज की, मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम में करके जाऊंगा कि ये वो लोग जो अब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये बातें फरमाई है, ये इन सारी इनको पता है जो यहाँ पे ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दी ओनली इशू इज कि वो एक विल हो, एक नेक नियति हो, इस मुल्क को थोड़ा सा छोड़ दें, जो इसको नोचने में लगे हुए हैं ना, थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए छोड़ दें, शायद इनके नोचने के लिए फिर ये मुल्क आगे बढ़ जाए। सही बात। डॉक्टर ज़ैनब साहब आपसे आखिरी सवाल है, ये फरमाइएगा कोई आपको होप नजर आ रही है, कोई विल नजर आ रही है गवर्नमेंट लेवल पे? जी गवर्नमेंट लेवल पे विल और होप बिल्कुल है और काम करना चाहते हैं लोग। मैं आपकी नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ और मेरी सजेशन उसमें ये है कि जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं वो एक ग्रैंड डायलॉग कर लें
मेरे ख्याल से सबको बैठ लेना चाहिए, पता लग जाएगा कि सब लोगों के इश्यूज क्या है, चैलेंज क्या है, और इसको मुल्क के लिए ये सानिया है, ये फ्लडिंग इज अ क्राइसिस फॉर द कंट्री, तो बैठ के बात करें। दूसरी बात ये कि साइंस और पॉलिसी को आपस में लिंक करें। हम साइंस को हम बहुत मिसलीडिंग बातें कर जाते हैं बहुत दफा, और अवाम जो है वो मिसगाइड हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तभी आपकी कवर हो सकती है जब आपके पॉलिसी मेकर्स, जब आपकी गवर्नमेंट बैठ के बात करती है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाती है आवाम को आगाही देने के लिए, और ये पूरे साल की होती है, ये कुछ महीनों के लिए, ये कुछ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप आवाम को क्या बता रहे हैं कि कैसे मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी भी नॉर्थ में लोग ट्रैवल कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट के वार्निंग्स दी जा रही हैं। तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है हमारा क्लाइमेट की तरफ, इसको बदलना चाहिए। ठीक है, हमारे कुछ ट्रेंड्स हैं पुराने जिसकी वजह से ये मौसम, लोग कुछ कहते हैं पहले भी बारिशें थी, अब मजीद भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारे जो साइंस है ना, ये देखें, ये सारी साइंस हमारी बैठ जाती है, चाहे वो एनसो कहें, चाहे वो इंडियन ओशन डाइपोल कहें, चाहे वो आप विंड एनोमली बोले, जब एक बादल फटता है और उसके नीचे आपकी आवाम तबाह होती है। तो मेरे ख्याल से आपको रिजिलियंस पे काम करना चाहिए, फिर चाहे आप वाटर रिजिलियंस कह लें या आप कम्युनिटी रिजिलियंस कह लें, आवाम को कैसे बचाना है इस वक्त हमारी तरजीह ये होनी चाहिए। सही बात है। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, बाकी दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, और हमारा मकसद ये था कि कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पानी का इशू क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।